पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है बंगाल में, कंप्लीटली चेंज हो गया है, अपसाइड डाउन है। ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि मैं बंगाल में रह रहा हूँ। ममता दीदी ने सबका कागज जो वोट करने नहीं देते थे, सब मुसलमान लोगों से वोट करवा देते थे। अच्छा। और इसकी वजह से हमारा जो जनसाधारण जो है वो घर पे बैठे रहते थे, हमारा सरकार बदल नहीं हो पाते थे। कल अगर आपके घर में घुस जाऊं और अपने साथ 2 लोग और ले आऊं, फिर वो 2 लोग और 2 लोग ले आए, फिर आप अपने ही घर पे माइनॉरिटी बन जाएंगे, फिर आपके घर पे क्या खाना बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। पता है ममता बनर्जी का एक वोट बैंक होता है, उनका वोट बैंक है, उनका मेजॉरिटी मेरे हिसाब से बांग्लादेशी है। मेरा पैसा किसी अच्छी जगह पे खर्चा हो तो चलेगा, पर कोई बाहर का कोई उठ के अगर आ जाएगा तो मुझे वो नहीं चाहिए वो बंदा। और वो मेरे घर पे आके मेरी थाली से अगर खाएगा तो मेरे तो खाना कम पड़ेगा ना हमेशा ही। आने वाली नस्ल में हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ सकते हैं। 10% में आपको एलोकेशन चाहिए, 30% में आपको एक रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और उसके ऊपर में आपको अलग देश ही चाहिए होगा। ये ट्रेंड हमने देखा हुआ है। ये गेम बहुत पुराना है हमारे लिए। बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वक्त पूरे देश में भले ही ठंडी का माहौल हो, लेकिन बंगाल चुनाव की वजह से बंगाल में गर्मी बढ़ी हुई है। वजह है इलेक्शन कमीशन द्वारा एक प्रोसेस जिसे SIR का नाम दिया गया है। ये प्रोसेस वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो लोग इस देश के वोटर नहीं हैं उनको बाहर किया जा सके, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको वोटर रोल से बाहर किया जा सके, और भारत की चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके। ऐसे में सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जितने निष्पक्ष होंगे चुनावी लोकतंत्र उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन बंगाल से तो उल्टी खबरें आ रही हैं। TMC, जिसकी नेता एक दौर में इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रदर्शन करती थी, वोटर ID कार्ड पे चेहरा नजर आए, फोटो नजर आए, इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था, वही इस SIR के विरोध में खड़ी हो गई हैं और कह रही हैं कि SIR के कारण जाने जा रही हैं। अब ऐसे में बंगाल के आम नागरिकों का इस विषय पर क्या सोचना है, बंगाल के विधानसभा चुनाव पर, इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस पर वो क्या सोचते हैं, इस चीज के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। इस वक्त हमारे साथ ढेरों बंगाली समाज के लोग हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि SIR के ऊपर और बंगाल विधानसभा चुनाव के ऊपर उनका क्या मानना है। क्या नाम आपका? जयंत डे। जी, कहाँ से है बंगाल में आप? मैं हावड़ा। ये क्या है इलेक्शन प्रोसेस को लेकर? एक तरफ इलेक्शन कमीशन कर रही है कि हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं इलेक्शन, इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर भगाया जाएगा। बांग्लादेश में माफ कीजिएगा, बंगाल में ये समस्या भी है कि बांग्लादेश से कई लोग आके बस गए हैं। क्या है जमीनी सच्चाई वहाँ की? जैसा आपको पता है, कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो हर चीज़ का एक अच्छा एस्पेक्ट होता है और एक बुरा एस्पेक्ट होता है। तो ये एक प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो ये एक प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। ये इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एंड जो अभी फर्दर जो अभी काम किया जा रहा है, ये मेरे हिसाब से ये अच्छा हो रहा है। अच्छा। हमको पता तो चले कि हमारे सिटीजन है क्या, कौन कौन है। अच्छा। हाँ, आपने देखा होगा जब ये CAA हुआ, हाँ। उसके बाद NRC की बात चली, कितना वायलेंस हुआ, कितना कुछ हुआ, तो चीज़ों को कभी भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जाता। तो उसी के लिए इन लोगों को अब पता है ममता बनर्जी का एक वोट बैंक होता है, उनका वोट बैंक है, उनका मेजॉरिटी मेरे हिसाब से बांग्लादेशी है। अच्छा। यस, उनका बांग्लादेशी वोट बैंक है ये, बट ऑब्वियस है, मतलब सबको पता है उनका बांग्लादेशी वोट बैंक है। एंड वो नहीं चाहती कि अंडर एनी सर्कमस्टेंस कि उनका जो वोट बैंक है वो खराब हो। सो अब डूबता आदमी क्या नहीं करता, तो उनको पता है कि मेरे हाथ से ये चला जाएगा, तो बस वो ग्राउंड जीरो पे उतर के जो हो सके इसको रोकने के लिए वो कोशिश कर रही है कि ये रुक जाए, पर जबकि ये अच्छा चीज़ है। अच्छा। ये ऑफ कोर्स ये अच्छा चीज़ है। लोकतंत्र में कोई भी चीज जमीन से आनी चाहिए। क्या जमीन से उस चीज की डिमांड है, लोग पूछते हैं। आप लोग चूंकि बंगाल के मूल निवासी हैं, बंगाल में रहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आसपास क्या बदला है पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में कि इस चीज की आवश्यकता है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मशीनरी या प्रोपेगेंडा है? अभी पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है बंगाल में, कंप्लीटली चेंज हो गया है, अपसाइड डाउन है। ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि मैं बंगाल में रह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब दिस इज द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, वो सब गायब हो गया है। अच्छा। हाँ, जस्ट यहाँ पे अपीजमेंट चलता रहता है फॉर पॉलिटिक्स। वायलेंस इतना ज़्यादा है, एवरीथिंग आप देख लीजिए, कोई भी खराब चीज़ देखिए, अब सब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई भी खराब चीज़ यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। करप्शन इज़ एट हाईएस्ट यहाँ पे, पुलिस एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट थिंक आई एम लिविंग इन अ सेफ प्लेस एनी मोर। अच्छा। हाँ, वंस इन अ लाइट हाउस, और आज दूसरी चीजों को प्रमोट कर रहा है। जी,
समझा नहीं मैं ये एक बंगाल में बंगाल लाइट हाउस Oh, right, कहते थे okay, और yeah, आज इस correct, तरीके की चीजें प्रमोट हो रही है। बंगाल में लोग वोट कर रहे हैं तभी तो वो सरकार रिपीट कर रही है। हाँ। ये भी तो बात है ना, बहुत लंबा शासन कम्युनिस्ट का चला, फिर उतना ही लंबा शासन लगभग ममता बनर्जी का भी चल रहा है। जी तो अगर लोग इस चीज को पसंद नहीं करते या रिवोल्ट करते तो उनके पास तो मताधिकार है, जी। तो फिर सरकारें पलट क्यों नहीं रही हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डेमोग्राफिक चेंज एक ऐसा चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आएगा, अच्छा। वो हो रहा है, वो साइलेंटली हो रहा है और हो चुका है अच्छा। अब काफ़ी हद तक। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेड जो आ रहा है, ये जो सरकार हो रही है, ये इसीलिए हो रही है। ये बांग्लादेश से लोगों का इधर आना, फेक वोटर आईडी कार्ड बनना, फेक आधार कार्ड बनना, हर चीज़ फेक हो रहा है। मतलब ये सब जो हो रहा है, तो वोट बैंक कहीं ना कहीं, अब अगर मैं कहीं और से आया हूँ और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे, अब मैं स्लम से उठ के आया हूँ, मैं बांग्लादेश के स्लम से उठ के मैं इधर आकर आया, मुझे पता है यहाँ पे बेनिफिट्स अच्छे हैं। आपने अगर मेरे को वोटर आईडी कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, ऑफ कोर्स मैं आपके लिए, मतलब समझ रहे हैं, मैं आपके लिए, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। तो वही हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं आया, मैंने अपने साथ 10 लोग और बुलाए, तो ऐसे करके मेरा पूरा बैकग्राउंड आ गया, सब आपके लिए काम करेंगे। तो यही है बंगाल में, इसीलिए आप ही बार बार इसीलिए आते रहेंगे क्योंकि पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। लोग सब यहाँ पे बंगाली जो है बहुत कम ही रह गए। हाँ, ऐसा ही है। एसआईआर क्या बहुत मुश्किल प्रक्रिया है मैम? लोगों को परेशानी हो रही है क्या उस चीज से? ऐसे यार मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग खुद ही मुश्किल पैदा कर रहे हैं उनको, क्योंकि हम लोगों को जो असलियत है वो निकल चुके हैं। अच्छा। ममता दीदी ने सबका कागज, जो वोट करने नहीं देते थे, सब मुसलमान लोगों से वोट करवा देते थे। अच्छा। और इसकी वजह से हमारा जो जनसाधारण जो है वो घर पे बैठे रहते थे, हमारा सरकार बदल नहीं हो पाते थे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो एसआईआर किया है, एसआईआर का मतलब एसआईआर के पीछे हमारा जो मोदी जी है, बहुत बड़ा एक उन्होंने इंटेंशन रखा, जो हमारा परिवेश दूषण ना करे, जो बांग्लादेश बना ना दे दोबारा। अच्छा। ठीक है। उनका ममता दीदी का ये है जो दूसरे तरीके से ये दोबारा मतलब बांग्लादेश बना रहे हो। दूसरी बात जो हर जगह ये बोली जा रही है कि एसआईआर इलीगल है, एसआईआर इलीगल है। पहली बात, अगर इसको इलेक्शन कमीशन अगर कर रहा है तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और आर्टिकल 324(1) इलेक्शन कमीशन को यूनानिमस और ऑटोनोमस अधिकार देता है। वो कभी भी चाहे तो इलेक्शन को फेयर प्रोसेस में लाने के लिए कोई भी नियम ला सकती है। ठीक है। तो ये कहीं से इलीगल तो है नहीं। दूसरी बात, अगर ये बताया जाता है कि ये बीजेपी की कोई साजिश है या कुछ है, वो भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगेन एक यूनानिमस और एक ऑटोनोमस बॉडी है। जो बॉडी अगर हर जगह यही लगता है कि अगर एसआईआर लाने से अगर हो जाता है तो कर्नाटका में क्यों नहीं जीती बीजेपी? नहीं जीती, करेक्ट। केरला में नहीं जीती, जहाँ पे जरूरत पड़ा इलेक्शन कमीशन को, यानी कि बात बीजेपी की हार या जीत की तो है ही नहीं, बात है एक फेयर इलेक्शन की। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान, जो हमें हर चीज के लिए एक सही राह और एक नियम बना के देता है, तो हम उसी नियम को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये गलत कहाँ से है? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो मेरे और आपके और इनके लिए ही तो बना है। कल अगर आपके घर में घुस जाऊं और अपने साथ 2 लोग और ले आऊं, फिर वो 2 लोग ले आए, फिर आप अपने ही घर पे माइनॉरिटी बन जाएंगे। फिर आपके घर पे क्या खाना बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। और जैसा अभी इन्होंने भी बोला कि पहले जो था कि वेस्ट बंगाल में हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है, कि हम कहते हैं जो पढ़ा लिखा बंगाली है वो कभी बंगाल में नहीं रहता। ऐसा क्यों है? हम सारे बंगाली है, हम क्यों यहाँ पे हैं? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले जो ममता का जो सबसे बड़ा स्टंट था नंदीग्राम वाला, हम सबको पता है कि टाटा को कहा जाता है द इंडस्ट्रियलिस्ट विद द माइडस टच, यानी कि टाटा अगर आपको छुआ है तो आप सोने की, और बाकी सारा इन्वेस्टमेंट वहीं पे आता है। हम कहते थे यूपी, जहाँ पे गुंडागर्दी है, हर बुरी चीजें हैं, वहाँ पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आ रही है। गुजरात में करोड़ों, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तेलंगाना जो अभी बना, विशाखापट्टनम में गूगल ने $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया है। उस जगह पे वेस्ट बंगाल जो इतना पुराना शहर है, जो इतना पुराना एक स्टेट है, जिसकी एक लेगेसी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हमारे पास IIT है, IIM है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, तभी वहां पे ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बिकॉज वो नहीं करना चाहते डेवलप। वो बस वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो 5000 रुपए का जो लक्खी भंडार हो गया या कन्याश्री के 2000 रुपए दे दिए, उनको लग रहा है कि 7-7 हजार रुपए बांट दिए, सब लोग खुश हैं और इसी से चलेगा। अगर आप गरीब को कभी दिखाएंगे नहीं कि अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है, वो तो उसी में खुश रहेगा। तो उस जगह से, और इस लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं बांग्लादेशी, क्योंकि वो अपने पे तो भूखे नंगे मर रहे थे। यहाँ पे उनको 7000 10,000 रुपए तो महीने में फ्री में मिल रहे हैं ना, वो उसको वो क्यों ही छोड़ेंगे? और एक बार आपका और सरकार के पास पैसा कहाँ से
आता है जब हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जब हम इनकम टैक्स भरते हैं, जब हमारा स्टेट टैक्स जाता है, जब हमारे जीएसटी में भी स्टेट जीएसटी जाता है, उसी से तो सरकार के पास खजाना आता है। उसी को आप अगर बांटेंगे तो मुझे तो चुभेगा ना। मेरा पैसा किसी अच्छी जगह पे खर्चा हो तो चलेगा, पर कोई बाहर का कोई उठ के अगर आ जाएगा तो मुझे वो नहीं चाहिए वो बंदा। और वो मेरे घर पे आके मेरी थाली से अगर खाएगा तो मेरे तो खाना कम पड़ेगा ना मिशाई। तो वो बुरी बात। और दूसरी बात, आप सिर्फ बंगाल तक नहीं है, आप गुड़गांव में भी आ गए। आप गुड़गांव में आप जाइए, सिकंदरपुर से आप ई रिक्शा लीजिए, हर बंदा आपको वही एक ही कम्युनिटी का मिलेगा और वही बांग्लादेश का। और इनसे आप कहीं से पूछेगा आप कहाँ से हैं, ये बोलते या तो मालदा या कुछ बिहार, क्योंकि यहाँ पे इनकी डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। नदिया के भी लोग हैं कुछ, नदिया जिला है पूरा, नदिया जिला है उसी का। तो जैसे भाई ने बोला था कि जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है। अब जहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज का नतीजा हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, जब पार्टीशन हुआ था, नोआखाली जो कि एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था उसको हिंदू माइनॉरिटी बना के हिंदू को खत्म किया गया। तो ये तो एक सोची समझी एक चाल चल रही है और इसमें कोई मतलब विजन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी चीज को रोकने के लिए ही एसआईआर को लाया गया है। एसआईआर को ये बनाना कि ये बीजेपी का कोई टूल है इलेक्शन जीतने का, तो नहीं है। तभी तो वरना पंजाब में क्यों नहीं आए, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आए। ये होता है ना कि जहाँ पे चुनाव जीतते हैं ऑपोजिशन के, पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है वहाँ लोकतंत्र की जीत होती है। और जहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत जाती है वो वोट चोरी हो जाती है। तो उस वाले मुद्दे पे अभी हम नहीं जाना चाहते। मुख्य मुद्दा बंगाल का है, जो आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई कि चाहे आप फरीदाबाद चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, आपको ये लोग मिल जाते हैं। और इन लोगों को चेक भी कर रही है पुलिस, और कई तरीके की तस्वीरें भी आती हैं कि बॉर्डर की तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ बांग्लादेशी मूव कर रहे हैं। इससे जो आम बंगाली है, जो बड़े बड़े शहरों में बंगाली भाषा में बातचीत कर रहा है, वो भी संदेह के घेरे में कहीं ना कहीं शायद आ जाता है। तो क्या होता है आप लोगों को जब इस तरीके के लोगों को आप लोगों के साथ कनेक्ट किया जाता है? बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। उनको से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं प्रॉपर कोलकाता में बॉर्न हूँ, ठीक है, प्रॉपर कोलकाता सिटी में मैं बॉर्न हूँ, भवानीपुर का हूँ मैं, जो कि ममता जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। तो फिर मैंने वहां पे देखा डेमोग्राफिक चेंज होते हुए, ठीक है। अब अचानक से मुझे नहीं पता कि यार जो लोग एक होते हैं ना, मेरे और आपकी शक्लें एक जैसी लग सकती हैं, उनकी शक्लें भी अलग लगती हैं। और आप वो लोग अगर आते हैं तो जैसे मैं सबसे बड़ा आपको एक उदाहरण दूं, जो टैक्सी ड्राइवर थे वो सारे हमारे बिहारी भाई थे वहाँ पे, ठीक है। वहां पे हट के अब बांग्लादेशी आ गए हैं। अच्छा, हाँ। तो आप ये सोचिए, जो बिहारी है, जो इसी देश में जन्मा है, बिहार की धरती पे, आपने उसका रोजगार मारा, क्यों? क्योंकि आपको 7,000 रुपए तो मिल ही रहा है चंदा। आपको लगा कि अगला बंदा अगर 10,000 में आ रहा है तो मैं 5,000 में आ जाऊंगा। तो आपने तो एक पूरा जो सेगमेंट है बिहारियों का, जो कि टैक्सी चलाते हैं, जो कि सालों से ही काम कर रहे हैं, आपने तो उनके पेट पे लात मारी ना। फिर वो कहाँ जाएगा? मतलब आप तो डिस्प्लेस कर रहे हो ना लोगों को, कि आपके पास जनसंख्या बहुत है और आप बच्चे बहुत पैदा करते हो, तो आपको पता है आने वाली नस्ल में हम माइनॉरिटी से मेजोरिटी में आ सकते हैं। 10% में आपको एलोकेशन चाहिए, 30% में आपको एक रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और उसके ऊपर में आपको अलग देशी चाहिए होगा। ये ट्रेंड हमने देखा हुआ है। ये गेम बहुत पुराना है हमारे लिए। और बंगाल की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई, चाहे कांग्रेस के टाइम पे जब सिद्धार्थ शंकर दे थे, या सीपीएम के टाइम पे जब ज्योति बसु, बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, तो वो सारे पढ़े लिखे लोग थे जिनमें कुछ तो विजन था। सीपीएम ने अच्छा नहीं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने उस लेवल तक बुरा नहीं किया। अच्छा। लेकिन एक जगह पे अगर आप रोजगार ही नहीं दूंगा मैं आपको, तब क्या करोगे? कोई इंडस्ट्री वाला नहीं जाना चाहता बंगाल में, क्योंकि आपको पता है वो जाएंगे वहाँ पे, हम जिसको हम कहते हैं तोलाबाजी। मकान लगाना है, आपको लोकल क्लब को जाके आपको देना पड़ेगा आपके टोटल मकान के वैल्यूएशन का 5%। अच्छा। तो ये आप कहाँ से दोगे? आप तो आपको लगे पूरा सिस्टमाइज्ड करप्शन है। आपको ग्राउंड लेवल से लेके आप ये मान लीजिए एक नीचे से लेके ऊपर तक पूरा करप्ट पार्ट है। अच्छा। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, छोटे से छोटा जितना सेंट्रल से फंडिंग आता है, वो ये सारा आप ये नोटिस करेंगे, कम से कम इन सब का अगर बजट भी बैठता है 74,000 करोड़ रुपए कम से कम बजट है, जो हम लोगों का टैक्स का पैसा होता है, सेंट्रल और स्टेट से फंडिंग होके जाता है। 74,000 करोड़ रुपए आपका ये इन रोहिंग्याओं को अगर डिपोर्ट सेंटर में भी रखेंगे, इनका एक बंदे का साल का खर्चा 30% से लेके 40% का खर्चा एक बंदे का है बजट में का। हाँ, तो दोस्त ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, सीपीएम और टीएमसी के बीच में। तो क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इन सब चीजों को? क्या सत्ता उन्हें बसा रही है? सत्ता उनको उनके पॉकेट्स क्रिएट कर रही है? क्या हो रहा है? सत्ता कौन है? मैं और आप। हाँ, मैं और आप। सत्ता नहीं, मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। क्या सरकार उनको कवर दे रही है, उनको बसा रही है? बताओ, मैं अगर आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार
कुछ भी हो जाए हाँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ। चाहे मैं जितना भी बुरा इंसान हूँ। हाँ। आपको लगे ये मेरे सपोर्ट में, तो मैं कहता हूँ मैं अपने साथ इसको भी लेकर आया हूँ, हाँ। ये भी आपके साथ खड़ा हो जाए, चाहे हम दोनों गुंडे हैं, लुच्चे मवाली जो भी हैं। हाँ। अगर दो तरीके देखने, या तो आप बोलोगे कि मैं एज ए नेता काम करूंगा कि जो मेरे लिए सही है सही, जो गलत है उसको निकाल के फेंको, हाँ। या तो आप एज ए टिपिकल वैसे काम करोगे कि मुझे जीतना चाहे कोई भी मुझे जितवाए। हाँ। और एसआईआर के खिलाफ अगर आपको लग रहा है कि ये बुरी चीज हो रही है, हाँ। तो एग्जाम होते हैं, हाँ। एडमिट कार्ड होता है, हाँ। उसको भी हटा दो। आपके एग्जाम में मैं जाके दे के आता हूँ, क्या क्या फर्क पड़ता है? मत करो ना। बिल्कुल सही लॉजिक है। हम करते हैं ना एडमिट कार्ड चेक। हाँ। जब आईआईटी का जब नीट होता है, नीट में आप मतलब बोल रहा हूँ आप अंडरवेयर में भी आप हाथ डाल देते हो हाँ। चेक करने के लिए हर चीज। हाँ। मत करो ना, वो भी बंद करवा दो। सही बात है। एडमिट कार्ड आधार कार्ड लेके हम जब कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, हम क्यों आधार कार्ड लेके जाते हैं? सही। सब मना करवा दो। हाँ। आपका नाम जो भी है, आप प्रीतम चक्रवर्ती बन के आप जाके एग्जाम दे दो। हाँ। अगर वो चीज गलत है हाँ। तो ये चीज गलत क्यों नहीं है? हाँ। समझ रहे हो ना? बात तो एक आइडेंटिटी की आती है। हाँ। कल आपको कि मैं एग्जाम दे दूंगा, हाँ। आप मेरा होकर ये एग्जाम दे देगा। क्या मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इस तरीके के सवाल उठाए तो जाते हैं? लैक ऑफ नॉलेज है मेरे हाँ। हिसाब से, ये सब लैक ऑफ नॉलेज है। ये जो लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन कैसे बोल सकता है, हर चीज के लिए एक इंस्टीट्यूशन है ना। हाँ। अब आप पढ़ेंगे तो उसके हाँ। लिए स्कूल है। हाँ। अब अगर आपको पता है कि हाँ। वोटर आईडी कार्ड अगर इशू हो रहे हैं हाँ। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ। इलेक्शन कमीशन ही है। हाँ। अगर उसमें कुछ फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रहा है, मेल प्रैक्टिसेस हो रहा है, हाँ। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईसी ही है। हाँ। वही देखेगा ना कि क्या करेक्शन करना है, कैसे ठीक करना है, इसको रिवीजन करना है, कैसे करना है, वो करेगा। हाँ। क्यों नहीं है? एक अंतिम सवाल मैं आप लोगों से लूंगा। और एक निमिष हाँ, बताओ, जो हाँ। इन्होंने भी जो बोला हाँ। कि अगर ये सवाल उठ रहा है हाँ। कि इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे कर सकता है, हाँ। पहली बात है, मैंने पहले भी आपको बोला था, जो आर्टिकल 324(1) हाँ। और हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हाँ। 1950, वो ईसीआई को ऑटोनोमस अथॉरिटी देता है कि एक इम्पार्शियल और एक अनबायस इलेक्शन करवाने के लिए जो सही रहेगा वो कर सकते हैं। हाँ। इसमें कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई तृणमूल का कोई लेना देना ही नहीं है। क्या बंगाल के पब्लिक चाह रही है कि एसआईआर हो? बिल्कुल चाहती है। जो बंगाल का है, हाँ। जो बंगाल का है, जो उसी धरती में जन्मा है, हाँ। जिसको पता है कि हाँ भाई कल मेरे घर में 4 लोग घुस आ रहे हैं, हाँ। वो बंदा जो चाहता है कि नौकरी मिले, मेरे को मिले और मेरे को अपना घर छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, वो चाहते हैं एसआईआर आए। हाँ। क्यों ना आए? अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ का, मेरा बाप यहाँ का, मेरे दादा यहाँ के हैं, हाँ। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरी खुद की दीदी यूएस में रहती हैं, हाँ। एसआईआर के लिए वो आई हैं अभी। अच्छा। अब हाँ, वो हस्बैंड के साथ आई है, वो पिछले 6 साल से शिकागो में रह रही है। हाँ। वो आई है, मेरे भैया है इंडिया वापस। हाँ। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जो मेन चीज थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या ऑपोजिशन की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा से कहती है कि जब बीजेपी उनको हरा नहीं पाती है तो वो बैकडोर का रास्ता अपनाती है, चाहे उनके फंड्स कट करने, वहाँ के डेवलपमेंट की चीजें नहीं देनी। बंगाल को लेकर ये तर्क दिया जाता है कि देखो वहाँ पे जीएसडीपी कितना बढ़ रहा है, लोग कितने ग्रो कर रहे हैं, लोग कितना बढ़िया माहौल में जी रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है, तो इसलिए इस तरीके की बैकडोर चीजें भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, क्योंकि वो बंगाल के डेवलपमेंट का और बंगाल के लोगों की दुश्मन है। अगर आप बोलेंगे डेवलपमेंट के लिए, हाँ। डेवलपमेंट में आपको बताता हूँ क्या है। सपोज कीजिए आपके पास नौकरी नहीं है, हाँ। ठीक है, आपको तो चिंता होगी ईएमआई कटेंगे, वो कटेंगे। मैं बोलता हूँ ईएमआई वीएमआई छोड़ो, वो देखो कितना अच्छा मेला लगा है वहाँ पे। अच्छा। और मैं आपका ध्यान भटका देता हूँ। हाँ। मैं देखो वहाँ पे कितना अच्छा नया मॉन्यूमेंट बना है। हाँ। अब मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता रहूंगा। हाँ। आप बोलोगे भाई मेरे ईएमआई नौकरी, मैंने कहा वो सब छोड़ो, हाँ। वो देखो कितना अच्छा शोर है वहाँ पे। अच्छा। तो ये भ्रमित करने का वो है कि मैं आपको बाहर से दिखाऊं कि वो कहती है ना बाहर से अच्छी पेंट वेंट लगा देंगे, अंदर से सीमेंट ही नहीं है अगर मेरे पास, वो घर गिरेगा। हाँ। तो अब ये चीज बंगालियों को समझ में आ गई है कि ये दिखावा करके आप नहीं जी सकते कि हाँ भाई हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। अगर डेवलपमेंट होता तो वो आपके जीडीपी में, आपके जीडीपीआर में वो दिख जाता, हाँ। जो कि उड़ीसा दिखा देता है, हाँ। जो कि बंगाल से बहुत ही छोटा एक स्टेट है पर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और बीजेपी तो अभी आई है, पहले तो बीजेटी थी, जो बीजेटी थी, जो कि नवीन पटनायक की गवर्नमेंट थी इतने सालों से, वो तो बीजेपी नहीं है ना। तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर दिया, बीइंग अ स्टेट which is like frequently getting affected by cyclone every year। हर साल हम सुनते हैं एक ना एक साइक्लोन आता है और उड़ीसा को तबाह करके चला आता है। वो स्टेट ग्रो कर रहा है, बिहार ग्रो कर रहा है, यूपी जिसको हम कहते थे गुंडा राज है, ये है वो है, वो स्टेट में बड़े बड़े बिजनेस समिट हो रहे हैं। आप ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको धंधा लाना है, आप तो जाएंगे ना, आपके पास एड सेल्स के बंदे होंगे ना जो आपके पे धंधा लाएंगे। अगर आपके पास 5 एड सेल्स के बंदे, इनके पास 3 है, तो आप अच्छे हो। हर जगह पे 4-4, 5-5 सालों से बिजनेस समिट हो रहा है। हाँ। गुजरात में तो वाइब्रेंट गुजरात 2002 से ही हो रहा है। हाँ। बंगाल में आज तक सिर्फ एक बार ही क्यों हुआ है, और वो भी पिछले साल। अब जाके आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ भाई मेरे घर में पैसा चाहिए, मुझे भी धंधा चाहिए।
या तो आप Afterthought. आफ्टर थॉट, या तो फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम चलती है, आप थोड़े से स्पेशल हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है बाकी लोग जो सोच चुके हैं 5 साल पहले वो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ करके रहा है। मुझे ध्यान आ रहा है कि हाँ भी दुनिया आगे गई है। उठे थे। हाँ जो अभी वो सो के उठे हैं, ठीक है, दुनिया तो धंधा लेके चली गई ना। गूगल से 20 बिलियन डॉलर के आसपास की इन्वेस्टमेंट तो विशाखापट्टनम को मिल गई ना। और ये धरती जो कि इतनी पुरानी है कोलकाता, जहाँ पे सब कुछ है, प्रेसिडेंसी से लेके जादवपुर से लेके IIT से लेके IIM से लेके सब कुछ है, उनके पास ये धंधा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी आप सो रहे हो, आपने लोगों को चूरन बेचा है और कुछ नहीं किया। एक चीज जो भाई ने जिक्र किया उसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए बता दें आपको कि देश का जो पहला IT हब बनना था वो कोलकाता बनना था, लेकिन तब शायद ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि कंप्यूटर जो है वो नौकरी खा जाएगा, टिपिकल जो मार्क्सवादी विचारधारा होती है, और उसकी वजह से वो IT हब बैंगलोर बन गया। एक फन फैक्ट और आपको बता दूं, उस IT हब बैंगलोर में 30% एम्प्लॉय कलकत्ता के काम करते हैं, बंगाल के काम करते हैं। दोस्त वही सवाल जो इनसे पूछा, क्या बैकडोर से बंगाल के डेवलपमेंट से बीजेपी परेशान हो गई है क्या, हैरान हो गई है क्या? बैकडोर से सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। आपको ये पूछते हुए भी आपको हंसी आ रही है। देखिए मेरा काम सवाल तो पूछना हाँ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये मैं भी यही बोलूंगा कि आप जी। पूछते हुए भी हंसी आ रही है तो बंगाल जवाब और आप समझ जाइए। बंगाल और डेवलपमेंट एक लाइन में नहीं आते कभी। आप एक ही लाइन में बंगाल डेवलप्ड है या बंगाल में डेवलपमेंट है, ये दोनों जो हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है ये, आप नहीं बोल कॉम्प्रोमाइज सकते। कह सकते हैं। आप बंगाल और इन्फिल्ट्रेशन बोलिए, आप बंगाल और अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए, तो ये लगता है जो सेम लेवल में बातें हो रही हैं। डेवलपमेंट चीज आप बोल सकते हैं आंध्रा के लिए, तेलंगाना के लिए, गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, लेकिन आप बंगाल और डेवलपमेंट एक लाइन में नहीं बोल सकते। जय श्री राम, अमन नाम अभय बनर्जी। अभय जी कहाँ से हैं बंगाल में? मेरा ननिहाल है बीरभूम। बीरभूम। ये इलेक्शन प्रोसेस के लिए SIR लाया जा रहा है, पहले बिहार में लाया गया था, शांतिपूर्वक हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही SIR की गाड़ी बिहार से बंगाल में पहुंची तो BLOs आत्महत्या करने लग गए, कह रहे हैं काम का बहुत दबाव है, ममता बनर्जी विरोध में खड़ी हो गई। क्या वजह है पीछे? देखिए, कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है TMC, ठीक है, और कांग्रेस ने आज तक कभी भी सही तरह की राजनीति नहीं की, और उसी का ही तो अंग है। तो तुष्टीकरण करना और इस प्रकार की राजनीति करना उनका स्वभाव है। ममता बनर्जी जो है खुद बंगला वो नहीं है, बनर्जी समाज से नहीं रखती है ताल्लुक। अच्छा, वो खुद एक मोमडन फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्हें कि एक हमारे ही बनर्जी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। परंतु एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं किसी का जातिवाद या किसी इस मुद्दे पे नहीं बोलूंगा, परंतु एक महिला होने के नाते उन्होंने 2021 के विधानसभा में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को जला जला के मारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बंगाल के जो भद्र समाज के लोग हैं और बाकी समाज के भी जो लोग हैं, जो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगरों में अपनी आजीविका चलाने के लिए, उस राज्य का निवासी जो एक दौर में देश को रोजगार दिया करता था, उनकी कहानियां आपको सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।